नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी की तिथि कब है, वह पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है और इसकी महत्व, इस उत्पन्ना एकादशी के व्रत करने का महत्व क्या है। साथ ही साथ इसके व्रत कथा के ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को हम ये बता दें कि यह मार्गशीर्ष माह को हम अगहन माह के नाम से भी जानते हैं। इसी माह के कृष्ण पक्ष एकादशी को हम उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानते हैं व मनाते हैं। हमारे सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। वैसे तो हर महीने में 2 एकादशी तिथियां होती हैं और पूरे साल में 24 एकादशी तिथियां होती हैं। अधिक मास होने के कारण 2 एकादशी की तिथियां बढ़ जाती हैं। वैसे हम प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियों का व्रत जो है रखते हैं। वह इस एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु के अनेकों रूपों का पूजन करके हम उन्हें उनकी कृपा प्रसाद को प्राप्त करते हैं, जिनका विशेष महत्व बताया गया है। और इन सभी एकादशी तिथियों में मुख्य रूप से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। जैसा कि मैंने बताया कि इन 24 एकादशी तिथियों में अलग अलग भिन्न भिन्न स्वरूप का भगवान का हम पूजन करते हैं। और जो व्यक्ति इस एकादशी तिथि का व्रत रह के श्रद्धा पूर्वक उनका पूजन करता है, उन्हें विशेष फल भी प्राप्त होता है। उस एकादशी तिथि के अनुरूप उन्हें व्रत के अनुसार उसकी फल की प्राप्ति होती है। इन तिथियों में से अगहन मास यानी कि मार्गशीर्ष माह में होने वाली उत्पन्ना एकादशी का जो अपना फल है वह अन्य एकादशी के फलों से अलग है। ऐसी मान्यता है कि इस एकादशी यानी उत्पन्ना एकादशी में भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी का पूजन करने से उस व्यक्ति के समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और घर में दुख और शोक आदि से निवृत्ति मिलता है। यह एकादशी जो कि पूर्व में बताया मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष में होती है और इस साल यह एकादशी कब मनाई जाएगी, अब हम इसके बारे में आप सभी को दृष्टांत करते हैं। तो उत्पन्ना एकादशी तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में आप सभी को हम बताना चाहेंगे, इसे आप ध्यान से श्रवण करें। तो उत्पन्ना एकादशी 30 नवंबर 2021 दिन मंगलवार को प्रातः 4:13 से प्रारंभ होकर अगले दिन समापन का जो समय है वह 1 दिसंबर 2021 बुधवार मध्य रात्रि 2:13 पे इस एकादशी तिथि का समापन हो रहा है। पारण तिथि हरिवासर समाप्ति का जो समय है वह प्रातः 7:34 पर प्रारंभ होगा, यानी द्वादशी व्रत पारण समय जो है वह 1 दिसंबर 2021 को प्रातः 7:34 से लेकर 9:01 के मध्य में आप अपने एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। जो व्यक्ति 30 तारीख को एकादशी उत्पन्ना एकादशी का व्रत रहेगा वह व्यक्ति 1 दिसंबर को प्रातः 7:34 से लेकर 9:01 के मध्य में अपना व्रत जो है पारण कर सकता है। अब हम बात करेंगे उत्पन्ना एकादशी की जो व्रत और पूजा विधि है इसके विषय में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे सनातन धर्म के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने वाला व्यक्ति एक दिन पूर्व से ही इसके नियम का, इस एकादशी के व्रत से संबंधित जो नियम है उसका पालन हमें करना चाहिए, तभी इसके विशेष फलों की हमें प्राप्ति होगी। कोई भी व्रत है, कोई भी दान है, कोई भी कार्य है, प्रत्येक कार्यों के पीछे कुछ ना कुछ दिशा निर्देश होता है। वैसे ही एकादशी के व्रत में एक दिन पूर्व से है कुछ चीज़ों का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे कि 10वीं के दिन ही हमें चावल का परित्याग कर देना चाहिए, अन्न में चावल हमें नहीं खाना चाहिए, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज का परित्याग कर देना चाहिए और साथ ही साथ जितना सात्विकता अपना सकते हैं एक दिन पूर्व से ही वह कार्य का प्रारंभ कर देना चाहिए।
इस व्रत में 10वीं तिथि से ही आप सायं बेला के सूर्य अस्त होने से पूर्व ही अन्न का परित्याग कर दें। हो सके तो आप फल फलहार 10वीं को सायं बेला के बाद से आप ले। 10वीं तिथि पर सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लें और उसके बाद अगर भूख लगता है तो फल आदि ले सकते हैं, जल आदि ले सकते हैं आप। उत्पन्ना एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह प्रातः वेला में उठ करके आप स्नान आदि से निवृत्त होकर निकट के मंदिर में जाएं व अपने घर के मंदिर में एक अखंड ज्योत घी का प्रज्वलित करें और मानसिक रूप से संकल्प लें कि हे प्रभु, हे हरि और माँ लक्ष्मी, हे लक्ष्मी नारायण देव, आप प्रसन्न होइए और आपकी कृपा हमें प्राप्त हो। इस कामनार्थ हम यह उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने जा रहे हैं और इस व्रत विधि के साथ हमसे जितना अधिक से अधिक आपका स्मरण हो सकेगा, सुमिरन हो सकेगा, वह हम आपके निमित्त करेंगे और उस सुमिरन से, उस स्मरण मात्र से आप प्रसन्न होकर हमारे प्रत्येक मनोकामनाओं की पूर्ति करें। ऐसा भगवान के समक्ष दीप प्रज्वलित करके संकल्प लें और फिर भगवान हरि और लक्ष्मी को यानी लक्ष्मी नारायण भगवान को जल आदि से पंचामृत से स्नान आदि करके पुनः जल से स्नान कराएं और उनको वस्त्र आदि से अलंकृत करके भगवान हरि को पीले चंदन से लेप लगाएं और माँ लक्ष्मी को कुमकुम का लेप लगाएं, रोली का लेप लगाएं, तिलक करें और फिर भगवान के चरणों में सुगंधित पुष्प अर्पण करें, धूप दीप दिखाकर ऋतु फल और मिष्ठान अर्पित करें। भगवान के चरणों में सुस्वादिष्ट नैवेद्य और उत्तम ताजे फलों को अर्पण करके फिर भगवान का भजन कीर्तन करें और फिर से पूजन आदि संपन्न करके आप उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा को, अब हम आपको उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा को श्रवण कराने जा रहे हैं, सो ध्यान से सुने। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गौदान को भी एक एकादशी के व्रत के बराबर नहीं बताया है, सो यह तिथि सब तिथियों में से उत्पन्न कैसे हुई, सो बताइए। भगवान युधिष्ठिर स्वयं भगवान विष्णु से पूछते हैं, प्रभु, इस व्रत का फल इतना बड़ा है कि 100 लाख गौदान और हजारों यज्ञ की पूर्ति यह व्रत नहीं कर सकता है, तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? यह उत्पन्ना एकादशी जो व्रत है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? तो भगवान कहते हैं, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मूर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ था। वह बड़ा ही बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र और आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया था। भगवान स्वयं विष्णु कहते हैं कि एक जो है सतयुग में मूर नाम का दैत्य जो है जन्म लिया था, उत्पन्न हुआ था। वह बड़ा ही बलवान था और बड़ा ही भयानक था। वह इतना उसके अंदर तप था, बल था कि वह इंद्रादि देवताओं के साथ आदित्य, वसु, वायु और अग्नि को सभी को पराजित करके देवलोक से हटा दिया था। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और भगवान कैलाशपति ने बोला कि मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने इंद्रादि देवताओं से बोला कि हे देवगण, तीनों लोकों के स्वामी और भक्तों के दुखों को नाश करने वाले भगवान विष्णु के शरण में आप जाओ। भगवान शिव जो है स्वयं इंद्रादि 10 दिक्पाल के साथ इंद्रादि देवताओं से यह कहते हैं कि जो तीनों लोकों का रक्षा करने वाले हैं और भक्तों के कष्टों को दूर करने वाले हैं, ऐसे भक्तों के अधिपति भगवान विष्णु के शरण में आप जाएं, निश्चय ही आपका उद्धार होगा। वहीं तुम्हारे दुखों को वह दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता गण क्षीर सागर में पहुंचे और वहां भगवान को शयन करते देखकर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है।
देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन आपको नमस्कार करते हैं हम। आप हमारी रक्षा करें, दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता हैं, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता सभी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोक में चर अथवा अचर कुछ भी संभव नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भटक रहे हैं, इधर उधर भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसे मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? जिसने उसमें कितना बल है और वह किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे सुना। भगवान विष्णु जो है उस मूर नामक दैत्य के बारे में इंद्रादि देवताओं से पूछते हैं कि वह किसके आश्रय से इतना तपोबल हुआ है, किसके तप के कारण वह इतना बलवान हुआ है। यह सब वृतांत मुझसे कहो। वही इंद्रादि देवता कहते हैं, भगवान कैसे वचन सुनकर इंद्रदेव बोलते हैं, हे भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नामक की एक नगरी है। उसी में सब देवताओं को स्वर्ग से निकाल कर वहां से अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैऋत्य आदि सबके स्थान पर अधिकार जमा लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बनकर वह बैठा है और सबसे अजेय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजेय बनाइए। इंद्र देवता भगवान विष्णु से इस प्रकार की स्तुति करते हैं। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं में मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान से सभी देवताओं ने चंद्रावती नगर की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मूर सेना से युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय से के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे और जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र और आयुध लेकर दौड़ा। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से शीघ्र भेद डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी क्षीण बाण चलाते उसके लिए वह पुष्प सिद्ध होता था और उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुए। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा। भगवान विष्णु और मूर दैत्य के बीच शास्त्र के अनुसार 10 वर्ष तक युद्ध चला और मूर नामक जो दैत्य था वह न थका और न ही हार को स्वीकार किया। कुछ समय बाद भगवान स्वयं थक कर बद्री आश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें भगवान विश्राम करने के लिए उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी है और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मूर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को ललकार कर युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। तब श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तब सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। तभी से इस उत्पन्ना एकादशी का व्रत का प्रचलन प्रारंभ हुआ और उस देवी के भगवान के शरीर से उत्पन्न होने के कारण उनका नाम उत्पन्ना एकादशी से जाना जाने लगा। तो ऐसे में जो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को
निमित्त मानकर इस उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखता है उसे स्वयं भगवान लक्ष्मी नारायण की विशेष अनुकंपा प्राप्त होती है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम।